नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक फर्टिलाइज़र स्टॉक का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। नॉर्मली मैं फर्टिलाइज़र कंपनी से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। द बिजनेस मॉडल ऑफ फर्टिलाइज़र स्टॉक्स एंड फर्टिलाइज़र कंपनीज इज़ वेरी वेरी वीक। तो एक तो सीजनल बिजनेस मॉडल होता है, मानसून अच्छा गया तो अच्छा होता है सब कुछ, मानसून अच्छा नहीं गया तो फिर रूरल इकोनॉमी ठुक जाती है और फर्टिलाइज़र कंपनीज भी ठुक जाते हैं। तो मानसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। दूसरा चीज़, it's a very cyclical sector. So, if China overproduces some chemicals or fertilizers, then it dumps it into India, and Indian government very consciously does not impose any anti-dumping duties because this is a heavily subsidized sector. तो इंडियन गवर्नमेंट को लगता है यार कोई सस्ते में माल भेज रहा है यहाँ पे तो चुपचाप ले लो, नहीं तो फिर हमको हमारे पॉकेट से देने पड़ेंगे। तो ना, इट्स अ वेरी सिक्लिकल सेक्टर, अ लॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट चाइना इज़ डूइंग। और इस कंपनी का अगर मुझे बहुत सिंपल तरीके से बिजनेस मॉडल समझाना है तो लेट्स से ये कंपनी, कोई भी फर्टिलाइज़र कंपनी लेट्स से 30 रुपीज़ का माल ओवर द काउंटर किसानों को बेचती है। तो किसान ओवर द काउंटर जो है जब माल खरीदता है तब 6 रुपये इनको देता है। 24 रुपीज़ इज समथिंग विच दे कलेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट पेज देम at their own sweet time, maybe 6 months, 8 months, depending on the fiscal situation of the government. Government takes its own sweet time to kind of pay to these companies. और फिर अपने आप को सस्टेन करने के लिए ये सारे कंपनीज वही चीज़ करते हैं जो बाकी कंपनीज करते हैं, शॉर्ट टर्म डेट लेते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो फिर पैट मार्जिन्स हिट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकलिटी है, तो बिजनेस मॉडल भी कमज़ोर है, तो चाइना के इम्पोर्ट्स आते हैं तो इनकी कमर टूट जाती है, बट गवर्नमेंट डज नॉट केयर मच, राइट। तो ये सब कहानी है फर्टिलाइजर स्टॉक्स की, तो इसलिए इट्स सेंसिबल टू स्टे अवे फ्रॉम फर्टिलाइजर स्टॉक्स, राइट। सो why are we discussing this stock today? Because this company is doing something which is a bit different, थोड़ा deviate कर रही है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ जो है वो ये कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, राइट। तो द कंपनी विच वी आर डिस्कसिंग टुडे, इट हैज़ टू बिजनेस वर्टिकल्स। एक वर्टिकल जो है वो यूरिया का वर्टिकल है, राइट। 40% ऑफ द टॉप लाइन कम्स फ्रॉम यूरिया, एग्रीकल्चरल यूरिया, फार्म यूरिया बोलते हैं इसको। एग्रीकल्चर या फार्मर्स खरीदते हैं यूरिया। यूरिया को बनाने के लिए आपको अमोनिया की ज़रूरत है, अमोनिया को बनाने के लिए आपको नेचुरल गैस की ज़रूरत है। तो जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुआ तो बहरीन और कतर से जो नेचुरल गैस आता था उस पर ताले पड़ गए, गवर्नमेंट टेंशन में आ गया। गवर्नमेंट ने मोरक्को से और अर्जेंटीना से और रशिया से ना यूरिया इंपोर्ट करना शुरू किया एट 3x ऑफ द प्राइस। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा यूरिया इंपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि नेचुरल गैस मिल नहीं रहा था गवर्नमेंट को। अभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह से नेचुरल गैस लेके आ रहा है गवर्नमेंट, यूएस से भी नेचुरल गैस लेके आ रहा है, बट तभी इमीडिएटली यूरिया चाहिए था। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैड टू पे 3x ऑफ द प्राइस ऑफ यूरिया टू प्रोक्योर इट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स, रशिया, अर्जेंटीना, मोरक्को से किया। दूसरा व्हाट गवर्नमेंट डिड वाज ये कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पास कर दिया कि कोल से सिनगैस बनाओ, सिनगैस से मिथेनॉल बनाओ, मिथेनॉल से अमोनिया बनाओ, अमोनिया से यूरिया बनाओ। बट वो अभी पास हुआ है, 38,000 अभी एलोकेट हुआ है, उसको कुछ एक्शन में आने के लिए 4-5 महीने तो लग जाएंगे। सो दिस इज समथिंग गवर्नमेंट डिड फ्रॉम द मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। तीसरा चीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारे कंपनीज को टाइट कर दिया कि यार तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम लोग इतना प्रोड्यूस नहीं करते हो, तुम लोग अपने टारगेट्स लो और सीरियसली टारगेट्स को फुलफिल करो। तो इस कंपनी ने भी एक टारगेट लिया, बट वॉल्यूम ग्रोथ आपको मतलब, बट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, टारगेट लिया अच्छी बात है, बट इसमें आपको ना इतना टॉप लाइन बॉटम लाइन में कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा, बट गवर्नमेंट इसको काफ़ी सब्सिडाइज करके रखा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव बहुत माइन्यूट इम्पैक्ट होगा। तो यू डू नॉट लुक एट दिस सेगमेंट, द फार्म यूरिया सेगमेंट, विद अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, विद अ लॉट ऑफ एम्बिशन। कुछ ज़्यादा इस पर होगा नहीं, भले वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। Now there is another segment that this company has, which is the industrial segment. तो ऐसे कुछ केमिकल्स बनाती है जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ केस होता है, एंड उसमें से एक केमिकल है जिसको हम टेक्निकल ग्रेड यूरिया कहते हैं। या ये टेक्निकल ग्रेड यूरिया जो है ये करीबन 10% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है फ़िलहाल, एंड ये बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, 25% इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देर इज़ मोनोपोली इन दिस प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो है या फिर टेक्निकल अपग्रेडेड या टेक्निकल ग्रेड यूरिया है, ऑब्वियसली ये फार्म्स में इस्तेमाल नहीं होता है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका। और ये जो BS6 डीजल व्हीकल्स है उसमें जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यूज़ होता है, मतलब डीजल बनाने के लिए डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड इस्तेमाल होता है। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाने के लिए आपको टेक्निकल ग्रेड यूरिया की ज़रूरत है, राइट। तो अब क्या हुआ, जब ये क्राइसिस शुरू हो गया
तो यूरिया बनाने के मैंने आपको दो तरीके बनाए, एक बता दिए, एक तो नेचुरल गैस है जो नहीं आ रहा है, दूसरा कोल गैसिफिकेशन है जो अभी अभी शुरू किया है, तीसरा एक तरीका है यूरिया बनाने का, वो है फ्यूल ऑयल से यूरिया बनाते हैं। तो जब क्रूड को रिफ़ाइन किया जाता है, जब रिलायंस या फिर IOCL, BPCL, HPCL क्रूड को रिफ़ाइन करते हैं तो उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, या एंड प्रोडक्ट ही होता है एक तरह से, एंड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के बीच में करीबन ग्रे एरिया है ये, उसको फ्यूल ऑयल कहते हैं। फ्यूल ऑयल को यू कन्वर्ट इनटू अमोनिया एंड फाइनली यू काइंड ऑफ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो तीन तरीके, एक तो नेचुरल गैस है, दूसरा कोल गैसिफिकेशन है, तीसरा फ्यूल ऑयल है। इस कंपनी के पास फ्यूल ऑयल की टेक्नोलॉजी और फ्यूल ऑयल का प्लांट्स और केपेक्स ऑलरेडी है, और ये 2800 करोड़ का और केपेक्स कर रही है सो दैट इट कैन यूज फ्यूल ऑयल टू मेक यूरिया। वेदर इट मेक्स टेक्निकल ग्रेड यूरिया, वेदर इट मेक्स फार्म ग्रेड यूरिया, डजेंट मैटर, पूरा फंजेबल है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो काफ़ी फंजेबल है, मतलब कोई भी एंड प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस 2800 करोड़ का केपेक्स बस करना है, वो प्लांट्स बनाने हैं, मशीन्स डालने हैं, देन यू कैन मेक वट एवर प्रोडक्ट यू वांट टू मेक। तो बाकी किसी कंपनी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर वो प्लांट्स नहीं है जिससे वो फ्यूल इस्तेमाल करते, फ्यूल ऑयल इस्तेमाल करके यूरिया बना सके। यही एक इंडिया में कंपनी है जिसके पास इसके फैसिलिटीज़ है, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। दैट्स वाई दिस कंपनी इज़ अ मोनोपोली। तो करंटली टेक्निकल ग्रेड यूरिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% टू द टॉप लाइन। डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि BS6 व्हीकल्स जो है, जो डीजल पे चलते हैं, उनको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड चाहिए और उसके लिए आपको टेक्निकल ग्रेड यूरिया चाहिए। बट करंटली गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि जो भी आपके पास कैपेसिटीज़ है उससे आप फार्म ग्रेड यूरिया बनाएं, क्योंकि खाने के लिए खाना चाहिए, खाना तो हम छोड़ नहीं सकते, गाड़ी वगैरह बाद में आएगा, राइट। तो इस कंपनी ने क्या किया है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से केपेक्स कर रही है और कह रही है कि हम फार्म ग्रेड यूरिया भी बनाएंगे, हम टेक्निकल ग्रेड यूरिया भी बनाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो इम्पॉर्टेंट है, राइट, व्हीकल्स भी तो इम्पॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक्स भी तो इम्पॉर्टेंट है। So that is where the differentiation of this company comes into the picture. It's a monopoly. No other fertilizer company uses fuel oil to manufacture urea, whether it is technical grade urea or farm grade urea. So I hope this point is very clear. Now, when you analyze chemical companies or fertilizer companies, right, थोड़ा सिमिलैरिटी है दोनों कंपनीज में। देयर आर 4 थिंग्स विच यू हैव टू पे अटेंशन टू। ये मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ये फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। फर्स्ट यू नीड टू सी इज देयर वॉल्यूम ग्रोथ हैपनिंग, तो इस कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। सेकेंड थिंग यू नीड टू सी कुछ ना एबिटा कुछ एक्सपैंड हो रहा है या नहीं, इस कंपनी में एबिटा भी एक्सपैंड हो रहा है। थर्ड थिंग विच यू नीड टू सी इज इन्वेंट्री कम हो रही है या बढ़ रही है। इन्वेंट्री अगर कम हो रही है इसका मतलब डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली यूरिया का इतना डिमांड स्ट्रांग है तो इन्वेंट्री बहुत कम हो रही है, इनके पास कुछ है नहीं, मतलब कैपेसिटीज 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई मैक्रो टेलविंड है क्या, तो मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से क्या मैक्रो टेलविंड्स हुए। बट GNFC, सॉरी मैं कंपनी का नाम भूल गया, GNFC इज़ द नेम ऑफ द कंपनी। दिस कंपनी is the company which has a monopoly in technical grade urea. I forgot to mention the name of the company before in the video, sorry. And read further about this company. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.